न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी। आसनसोल में एक साल के अंदर 2 बार पुलिस की तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी है टक्कर। बृहस्पतिवार की रात की घटना ने 9 महीने पहले हुई घटना की दिलाई याद। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली पुलिस जीप में की गई थी तोड़फोड़। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी को 14 दिनों की जेल हिरासत। दुर्गापुर में स्टेट बैंक से एक दंपत्ति के खाते से 50,000 रुपये गायब, शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी पर किए ताड़ातड़ हमले, लेकिन मंत्री मलय घटक और अभिजीत घटक का बचाव करते दिखे, जिससे उठे नए सवाल। আর তোমাদের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার জন্য জোর করে মন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরছো। अभी जो आपने देखा वह 9 महीना पुरानी घटना है। स्थान था आसनसोल का गोदली मोड़। अब आइए आपको वर्तमान समय में लिए चलते हैं। नौ महीने बाद ठीक ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति आसनसोल में हुई। स्थान है उषा ग्राम, समय है रात 9 से 10 बजे के बीच। लेकिन 9 महीने पहले और कल रात यानी बृहस्पतिवार की रात की घटना में कई सारी घटनाएं मिलती जुलती है, जिसमें सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों घटनाओं में पुलिस गाड़ी ने मोटरसाइकिल को धक्का मारा है। एक और बड़ी समानता है कि जिस तरह 9 महीने पहले दुर्घटना के बाद उत्तेजित लोगों ने पुलिस गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाए थे, ठीक बृहस्पतिवार की रात की घटना में भी आक्रोशित लोगों ने घातक पुलिस वाहन पर अपना गुस्सा उतारा है। जरा देखिए कि किस तरह से पुलिस वाहन पर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दरअसल हाल के वर्षों में पुलिस वाहन के चालक सड़कों पर पुलिस स्टिकर लगे होने के फायदा उठाकर ऐसे तेजी से गाड़ी चलाते हैं कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के जीवन पर खतरा मंडराता रहता है। मानो पुलिस गाड़ी के बेपरवाह चालक लोगों की जान के दुश्मन बने रहते हैं। 9 महीने पहले की घटना में तो जिस बाइक को पुलिस गाड़ी टक्कर मारी थी उसकी तो मौत हो गई थी, लेकिन आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र अंतर्गत डामड़ा के रहने वाले राहुल भगत का भाग्य ने साथ दिया और वह जीवित है। फिलहाल उसका आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल रात की घटना के बाद उसे बेहोशी और गंभीर अवस्था में आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके सर के साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। सूत्रों के मुताबिक जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल राहुल भगत को खतरों से बाहर बताया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस की गाड़ी ने आखिर कैसे राहुल भगत की बाइक को हिट किया। घटना के समय मौजूद राहुल भगत के भतीजे विशाल भगत और एक अन्य व्यक्ति ने क्या बताया, आइए उनकी जुबानी से सुनते हैं। स्टेशन गए थे उनका भैया भाभी को छोड़ने के लिए, वापस आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग एक रोल चिकन रोल खाए हैं। रोड क्रॉस कर रहे हैं और हम क्रॉस करके कोई गाड़ी नहीं पीछे, लेकिन उसका क्रॉस करते हुए अचानक कहाँ पता गाड़ी कहाँ से है, इतना ओवर स्पीड में मारा। उस समय पूरा मुंह से ब्लडिंग, होठ से ब्लडिंग, माथा फट गया है। इस संगे संग हम लोग लेके गए। ड्राइवर उतर के उसको साइड करने के लिए उतरा, लेकिन भाग गया, क्या हुआ पता नहीं। फिर हम लोग उसको लेके गए हॉस्पिटल। ऑटो लेके आ गया मेरा भाई सही टाइम पे, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। अभी गाड़ी किसका था? कौन सा? जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? मेरे अंकल का गाड़ी था। और जो गाड़ी मारा था वो कौन सा गाड़ी था? वो बोलेरो गाड़ी था, पुलिस का था ना, पुलिस का था। जिसको मारा उसका नाम क्या था? राहुल भगत। अच्छा, विशाल भगत उसका भतीजा।
ये 80 के स्पीड में ये गाड़ी था और उसको मारते हुए घसीटा है, बाइक यहाँ से वहाँ गया और वो चक्का के नीचे था और ड्राइवर भागने के चक्कर में था। किसका गाड़ी था ये, क्या लग रहा है? पुलिस का गाड़ी है। अच्छा, पुलिस का लोगो लगा हुआ है उसमें। अच्छा, किधर से किधर आदमी को मारा, बाइक वाले को। किधर से किधर आ रहा था? वो साउथ थाना की तरफ से आ रहा था। अच्छा, वो घायल हुआ है, शायद सीरियस कंडीशन में डेथ हो गया होगा। बहरहाल दुर्घटना और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ तथा हंगामे की खबर पाकर बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बल प्रयोग कर उत्तेजित लोगों को वहां से भगाया। ये जो पुलिस की जीप में बैठे लोग हैं, इन्हें बृहस्पतिवार की रात आसनसोल के ऊषा ग्राम में हुई दुर्घटना के बाद पुलिस वाहन में तोड़फोड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कथित रूप से घटना में शामिल 7 लोगों को रात को ही अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। शुक्रवार को इन्हें आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इन्हें जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने 7 लोगों को 14 दिनों के जेल हिरासत में भेज दिया है। अब इन्हें अगली सुनवाई तक जेल में अपने दिन काटने होंगे। बहरहाल इन लोगों को गिरफ्तार करने से ऊषाग्राम, डामरा, मुर्गासौल इलाके के लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पुलिस अपनी गलती नहीं देखती है, केवल आम लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर जिस पुलिस जीप ने दुर्घटना को अंजाम दिया था, आखिर उसके ड्राइवर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। लाठी मार करो तो। पीछे पीछे लो यार। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है, खुश है, लेकिन अचानक एक मैसेज से आपको जिंदगी में उथल पुथल मच जाता है। नए जमाने में साइबर क्राइम का मामला ही ऐसा है। ये पति पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनको एक दिन मैसेज मिलता है कि इनके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये की निकासी हुई है, जबकि दोनों में से किसी ने बैंक में लेन देन नहीं किया था। दुर्गापुर के सिटी सेंटर के रानी रासमणी पथ के निवासी स्वपन रथ और उनकी पत्नी स्वाति रथ बैंक जाते हैं तो इनके लिए और बड़ा खुलासा होता है कि इनके ज्वाइंट अकाउंट से 10,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपये निकाले गए हैं। बैंक मैनेजर बताता है कि 10-10 हजार करके 5 बार यानी 50,000 रुपये निकाले गए हैं। अब यह दंपत्ति परेशान है। दुर्गापुर के सी जोन स्थित स्टेट बैंक को लिखित शिकायत कर चुके हैं। आसनसोल जाकर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन महीना भर के बाद भी इनके पैसे वापस नहीं मिले हैं। इसलिए अब वे मीडिया के दर पहुंचे और अपनी परेशानी को जाहिर किया ताकि दूसरे लोगों को इनकी तरह बैंक धोखाधड़ी के शिकार होने से बच जाए। पीड़ित स्वपन रथ का मानना है कि बैंक के किसी कर्मचारी की मिली भगत से ही उनके रुपये उड़ाए गए हैं। बैंक मैनेजर के जानिए, बैंक मैनेजर जानी যেটা আনসার দিয়েছেন তাতে করে স্টেট ব্যাংকে কোনো রুরাল ব্রাঞ্চে যে সিএসপি পয়েন্টগুলো আছে সেরকম কোনো জায়গা থেকে টাকাটা বেরিয়েছে। কত টাকা গিয়েছে আপনার? টোটাল 10,000 টাকা করে 5 দিনে 50,000 টাকা, 13-10-এ 10,000 টাকা, মানে 13-3-10-এ 10,000 টাকা, তারপর 13-11, 14-11, 15-11, 16-11। আপনি কিভাবে জানতে পারলেন? আমি লাস্ট 16-11-তে আমার কাছে একটা মোবাইলে কানেক্টেড যে মোবাইল নাম্বারটা ব্যাংকে দেওয়া আছে সেই মোবাইল নাম্বারে আমার কাছে লাস্ট ডেটে মেসেজ আছে 16 তারিখে যে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 10,000 টাকা বেরিয়ে গেছে। ইমিডিয়েটলি ব্যাংক খোলার পরে 10:30 11টার মধ্যে আমি ব্যাংকে যাই এবং ম্যানেজারকে জানাই যে স্যার এরকম ব্যাপার, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 10,000 টাকা বেরিয়েছে। আগে কোনো মেসেজ পাইনি আমি। একটা লাস্ট মেসেজটা পেয়েছি বলে আমি ইমিডিয়েটলি আবার হয়েছে। তার হ্যাঁ, সাইবার ক্রাইমে আমি জানিয়েছি। কিভাবে তোলাছে, কে সহযোগিতা করতে পারে কি মনে করছে? আমার তো মনে হচ্ছে ব্যাংকের কোনো লোক জড়িত আছে বোধহয়। ব্যাংকের কোনো লোক, আমিও আরও অন্যান্য জায়গায় খোঁজ খবর করলাম, প্রত্যেকে বলছে ব্যাংকের লোক যদি জড়িত না থাকে তাহলে এখান থেকে টাকাটা বেরোনোর কথা না। আউটলেট থেকে টাকাটা বেরোনোর কথা না। আপনি কাউকে আপনার এটিএম পিন ওই অ্যাকাউন্টে আমরা এটিএম ইউজও করি না আর কোনো নেট ব্যাংকিংও ইউজ করি না। এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি ইমিডিয়েটলি আমাদের টাকাটা যদি যত তাড়াতাড়ি ফেরত পাই সেটাই আমরা চাইছি, এবং আরও অন্যান্য কোনো লোকের যেন এরকম কিছু না হয় পাশাপাশি সেটাও চাইছি। Avik Motors presents up to 5,000 rupees offer on selected Hero bikes and scooters. Enjoy minimum down payment of 9,999 rupees and low rate of interest. Hurry! Offer valid till 31st of December only. Avik Motors, Usagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574 827 057.
गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने आज के ही दिन ठीक 1 वर्ष पहले नगर निगम के प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया था। अब 1 वर्ष बाद उन्होंने शुक्रवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी पर तड़ातड़ और सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि 1 साल में नगर निगम का कामकाज 0 है, कोई विकास का काम नहीं हुआ और इसके लिए कानून मंत्री मलय घटक को जिम्मेवार बताया जाता है। जितेंद्र तिवारी का यह बयान हैरान करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जितेंद्र तिवारी आसनसोल बाजार इलाके में पार्किंग को लेकर अमरनाथ चटर्जी के दिए बयान के बाद मलय घटक का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। जितेंद्र ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 1 বছর হলো, 1 বছরে বর্তমান যে বোর্ড আছে তাদের পারফরমেন্স 0, বিগ 0 এবং খুব কৌশল করে নিজের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর নাম নিচ্ছে অনেকে। বলছে আমি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। 1 বছর মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কাজ করেছো? মন্ত্রীকে আমরা উনি PWD মন্ত্রী, PWD রোড যদি কোথাও খারাপ থাকে আমরা নিশ্চয়ই মন্ত্রীকে বলবো যে আপনি মন্ত্রী, PWD রোড খারাপ আছে। আইন মন্ত্রকে যদি কোনো ব্যাপার থাকে নিশ্চয়ই আমরা বলবো যে আপনি আইন মন্ত্রীর
কিন্তু কর্পোরেশনে কেন কাজ হচ্ছে না, এডিডিতে কেন কাজ হচ্ছে না, তার জবাব মন্ত্রী কি করে দেবেন? আর তোমরা মন্ত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ, ওনার সঙ্গে কথা বলবো। ব্যর্থতা তোমাদের, আর তোমাদের ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার জন্য জোর করে মন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরছ, যাতে তোমাদের গায়ের উপর যে কালি লেগেছে সেটাও যেন মন্ত্রীকে যেন লাগিয়ে দেওয়া যায়। যদিও ওনাদের নিজের দলের ব্যাপার। जितेंद्र तिवारी नगर निगम से अभिजीत घटक को हटाने का ठिकरा भी अमरनाथ चटर्जी पर ही फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरनाथ के पार्किंग मुद्दे पर दिए बयान को लेकर जितेंद्र क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। मंत्री बोलेगा तो ये कर दूंगा, मंत्री बोलेगा तो वो कर दूंगा, मंत्री नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं करूंगा, खाली दुपुरे भात खेয়ে ঘুমাऊंगा, তার জন্য বসে আছেন চেয়ারে। আর মন্ত্রী যদি করবেন তাহলে এখানে অফিস আছে কেন? তাহলে আমি 1 বছর আগেই বলেছিলাম যে আপকার গার্ডেন অফিস করে দিন। সিপিএম এর সময় তো ছিল, সিপিএম এর সময় মেয়ররা বসতেন এখানে আর চলতো আপকার গার্ডেন থেকে, তো আপনারা আপকার গার্ডেনের অফিস করে দেন। আর মন্ত্রীর কথা যদি চলতে হয় তাহলে মন্ত্রী ভাইকে সরালেন কেন ভাই বোর্ড থেকে? আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনি মন্ত্রীর কথা নিশ্চয়ই, উনি মন্ত্রী এই আসানসোল থেকে গেছেন, মন্ত্রী পাওয়ারফুল লোক, ওনার পরামর্শ নিলে আমাদের কোনো আপত্তি না। আসানসোলে যদি ভালো, আমাদের আপত্তি আছে। তো মন্ত্রীর কথা যদি চলতে হয়, মন্ত্রীর পরামর্শ রোজ যদি আপনার লাগে, খুব ভালো, আমরা ওয়েলকাম করছি। তাহলে মন্ত্রী ভাইকে কেন আপনার বোর্ড থেকে সরিয়ে দিলেন? উনি থাকলে তো ভালো ছিল, তাহলে রোজ পরামর্শ করতে পারতেন, দাদাকে জিজ্ঞেস করুন এটা কি হয় ওটা কি হয়, এগুলো জিজ্ঞেস করা যেত। তোর ভাইকে সরালেন আপনি। पूर्व मेयर ने यह भी कहा कि नगर निगम प्रशासन में दम नहीं है कि वे आसनसोल बाजार से फुटपाथ हटाए, अगर ऐसा करने जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ফুটপাত ভয় দেখানো হচ্ছে সবাইকে, ফুটপাত আমরা তুলে দেবো, ফুটপাত তুলে দেবো। তোমার দাদুর ক্ষমতা নেই ফুটপাত তোমরা তুলে দেবে, তোমরা তুলবে ফুটপাত, সে অনেক সাহস আছে। গরিব মানুষ যেখানে 2-5 জন পাবে, কারো ঝুপড়ে গিয়ে ভেঙে দিচ্ছ। ওরা দুধ দেনেওয়ালা গায়, ওদের তোমরা তুলবে? এত সাহস আছে তোমাদের? দুধেল গায়ে এখানে আছে। ফুটপাত তোমরা তুলতে গেলে তোমাদেরকে চেয়ার ছেড়ে চলে যেতে হবে, সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। শুধু ডায়লগ বাজি করে লাভ নেই, বড় বড় কথা বলে লাভ নেই। গরিব মানুষদের উপর অত্যাচার বন্ধ করুন। হরিলুট চলছে, এডিডিএ জমি বিক্রি হচ্ছে, কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে, একদম হরিলুট চলছে, যে যা ইচ্ছা তাই, চরম অরাজকতা চলছে আসানসোলে। जितेंद्र तिवारी ने अमरनाथ चटर्जी को लेकर कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस उनको मेयर के रूप में प्रोजेक्ट कर नगर निगम चुनाव लड़ती है तो तृणमूल को 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। आगामी दिने आसानसोल कॉर्पोरेशन बोलছি যে যিনি বর্তমানে আছেন ওনাকে যদি মেয়র প্রজেক্ট করে নির্বাচন লড়ে তৃণমূল কংগ্রেস, 10টার বেশি সিট যদি তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে, আপনারা সেদিন আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। আর অন্য কাউকে আনলেও 20টার বেশি কাউন্সিলর দিতে পারবেন ওরা। ওনাকে আনলে 10, আর অন্য কাউ কোনো ভালো মুখ নিয়ে এলে 10 থেকে খুব বেশি হলে 20, তার বেশি কাউন্সিলর আপনারা পাবেন না। আপনারা যা করেছেন আর জোর জবরদস্তি করবেন, জানি আপনারা প্ল্যানিং করছেন, জোর জবরদস্তি করবেন। আসানসোলে মানুষের উপর বিশ্বাস আছে, জোর জবরদস্তি যদি করেন, বুথ লুট করা যদি চেষ্টা করেন, তাহলে আসানসোলের মানুষ, জামুরিয়ার মানুষ, কুলটির মানুষ, বার্নপুরের মানুষ, রানীগঞ্জের মানুষ তার প্রতিবাদ করবে। আমরা মানুষকে রিকোয়েস্ট করব, যদি কেউ বুথ লুট করার চেষ্টা করে, প্লিজ আপনারা প্রতিবাদ করুন। आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीडीए को जितेंद्र तिवारी ने भ्रष्टाचार का केंद्र बताया। দুর্নীতির আখাড়া হয়ে গেছে এডিডিএ। এডিডিএতে আপনি যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করুন না, পয়সা না দিলে কোনো কাজই হয় না। এডিডিএতে ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হয় না। তারপরে যদি মাথায় বসে কেউ বলে আমি খুব সৎ, তো ওই সততা নিয়ে চাটবো আমরা? লোককে যদি ঘুষ দিতেই হবে, তুমি সৎ থাকো আর না থাকো, কি গেল এলো? সৎ আমি তখন মানবো যদি এডিডিএ সিস্টেমে কেউ, আমি কর্পোরেশনে 5 বছর ছিলাম, কারো সাহস ছিল যে কারো কাছে 500 টাকা চেয়ে যে 500 টাকা না দিলে এই কাজটি করবো না? এই ধরনের যখনই খবর এসছে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি গেছে। জিরো টলারেন্স, করাপশনের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি ছিল আমাদের। অনেক সাহস লাগে তার জন্য।
ये बुलंद आवाज में नारेबाजी केंद्र सरकार को चेतावनी है कि वे सरकारी बैंकों के निजीकरण का विचार त्याग दे। अगर सरकारी बैंकों को निजी हाथों में बेचने की कोशिश सरकार करेगी तो वे भी किसानों की तरह ही आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। बैंक कर्मचारियों की सरकार के खिलाफ ये जोरदार नारेबाजी आसनसोल के बीएनआर मोड़ के निकट स्थित स्टेट बैंक के मुख्य ब्रांच के गेट के सामने हुई। दरअसल सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज यानी शुक्रवार दूसरा दिन था। देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार से 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। सरकार द्वारा बैंकिंग लॉ में संशोधन के प्रयास के विरोध में ही यह हड़ताल बुलाई गई थी। इस हड़ताल की वजह से बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सभी सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंकों में बैंकिंग कामकाज ठप रहे। हड़ताल में शामिल एक बैंक कर्मी ने कहा कि हम लोग सरकार के काला बिल को कभी नहीं मानेंगे। 100 से की भी तादाद पे हम लोग बैंकर्स आज रास्ते पे हैं। 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिन से लगातार हम लोग सैलरी कटा के यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। आज 2 दिन का हड़ताल कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी करेंगे। अगर ये काला बिल आ गया तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। हम लोग प्राइवेटाइजेशन का अपोज कर रहे हैं, निजीकरण का अपोज कर रहे हैं। ये काला बिल आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आम जनता का, आम नागरिक का। हम लोग सरकारी बैंक जो हम लोग सरकारी सेवा देते हैं, जनधन खाता खोलते हैं, मुद्रा लोन बांटते हैं, सब बंद हो जाएगा। साधारण अमानतकारी पे उसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। फर्नीचर वर्ल्ड, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी,